कभी चुनाव आने वाला 2024 में तो नेता तो ये सब करेंगे ही करेंगे जनता को दिखाने के लिए। धरातल पर तो उनको खुद ही नहीं मालूम, रहती ही नहीं है धरातल पर। जनता को तो सिर्फ एक ही पसंद है, वो है मोदी। पप्पू पास नहीं होने वाला है। इस देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले को और प्लेटफॉर्म पे सोने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के भेजा। राहुल गांधी अगर नेहरू गांधी खानदान से नहीं होते तो कबाड़ बेचने और पंचर बनाने का काम करते। नेहरू और गांधी यह दोनों फर्जी टाइटल हैं। मैं प्रधानमंत्री का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री का एक वोटर हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सौगन टीवी देख रहे हैं आप और आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी भैया, कूली नंबर 1 और ये फलाना नंबर 1 फलाना नंबर 1। लेकिन चुनाव पास आते ही हमारे राहुल बाबा जो हैं वो भी कूली बन गए हैं भैया। आनंद विहार पहुंच गए, कूली की वर्दी पहन के बिल्ला नंबर हमारे कौन से अमिताभ बच्चन थे वो कहते थे बिल्ला नंबर 786 वो लगा के जो है वो सर पे बोझा लेके चल रहे थे। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कभी चुनाव आने वाला 2024 में तो नेता तो ये सब करेंगे ही करेंगे जनता को दिखाने के लिए। अगर ये सालों भर करते, रोज करते, तब तो देश का भला होगा। 2 साल से तो हम देख रहे हैं राहुल को सड़क के ऊपर ऐसा कर रहे हैं। कभी किसान के साथ होते हैं, कभी किसी पंचर वाले के यहाँ पे होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो तो अमेरिका जाते हैं, वहाँ से बोलते हैं भारत रहने लगनी जगह है। असली बात तो ये है। आप उनको धरातल पे नहीं देख रहे हैं। धरातल पर तो उनको खुद ही नहीं मालूम, रहती ही नहीं है धरातल पर। जनता की मांग है राहुल गांधी से। किसने बोला? आज कूलियों ने कह दिया कि आप हमारे बीच आए, हमारा वोट आपको। जनता को तो सिर्फ एक ही पसंद है, वो है मोदी। जब तक मोदी रहेंगे सिर्फ मोदी। सपना देख रहे हैं। सपने नहीं, वो राहुल गांधी को देख रहे हैं कि तुम जाओ वापस, जाओ थोड़ा इटली में रहो आराम से। खुश हो गए हैं वो, खुश हुए। जितने कूली थे वो इतने खुश हुए कि राहुल गांधी हमारे बीच आए। कहते मोदी ने तो कभी शक्ल ही नहीं दिखाई। अरे एक चीज बताओ, खुश होना एक अलग बात है, भीड़ खड़ा करना एक अलग बात है। जब वोट पड़ेगा तो मोदी में ही जाना है ना। दिक्कत तो ये है। मतलब मानते हैं आपकी जो है मशीन में जो है कारस्तानी करती है बीजेपी। आपने खुद बोला वोट चाहे कोई भी डालेंगे, जाना वही है। खुद अपने मुंह से बोले। अरे मशीन तो मशीन होती है। अरे अपनी बातों में फंस गए हैं। नहीं मशीन आप कह रहे हैं मशीन तो मशीन ही है। मशीन होती है, वो दिमाग की भी तो मशीन होती है। दिमाग की मशीन नहीं, आपने बोला मशीन है, वोट तो जाना उधर ही है। होता क्या है ना, देखियो 60 साल 70 साल से देश लोग एक ही मशीन में दिए, हाथ छाप में, पंजा छाप में। अब मोदी लहर में जो मोदी ने अपनी मशीन बनाई, अब अपनी मशीन बनाई है। ईवीएम वाली बात आप मानते हैं सच है? ईवीएम की जरूरत ही नहीं थी, दिमाग का खेल है। कौन मोदी जी पहले कैच कर लेते। अकल उन्होंने महिलाओं का वो करके पास करके 50 सीट। आएगा कब? सवाल ये आएगा कब? जब उनकी इच्छा होगी, जब जनता चाहेगी। यहाँ की जनता खुद ही नहीं चाहती है। वो हमने घर की महिलाओं का समय ऐसे महज एक लॉलीपॉप दे रहे हैं 2024 के लिए। अरे यहाँ के लोग, यहाँ के लोग 29 तक लागू नहीं होगा ये कह रहे हैं। हाँ 29 में कह रहे हैं, 29 में लागू होगा। 29 में लागू होगा। बताइए 24 में जीतने के। अरे भैया कोई काम करने जाए तो 1 दिन में लागू हो जाता है। लागू आज ही से करो। क्यों नहीं वो उनका ही चलाया हुआ है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी जो है जानबूझ के कूली बने जाके आनंद विहार में। कांग्रेस की मेरी प्रवक्ता बात सुनिए। कानून अगर ये बनी है, पास हुआ है बिल, तुरंत तो लागू करिए, कल से करिए लागू। आप क्या मैं मोदी जी का अगर खाना बनाने भी जाते तो उसके लिए प्रक्रिया करना पड़ता है। बहाना बना रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि 2024 के चुनाव हम लॉलीपॉप दे के जीत जाएंगे। जनता समझदार है। अगर आप लागू नहीं करिएगा 2024 में जवाब मिल जाएगा इसका। 2024 में कौन लागू कर देगा? अगर ये मोदी जी लागू करे तो ठीक है, नहीं तो 29 के इंतजार नहीं करेगा। मोदी जी के हटना पड़ेगा 2024 में। 2024 में हटना पड़ेगा। देखिए और राहुल गांधी को देख के तो लग रहा है भैया कि हटा ही देंगे। राहुल गांधी ही हट जाएंगे। प्रॉब्लम तो ये है, पप्पू पास नहीं होने वाला है। तो भीड़ जुटता है तो राहुल गांधी बंदर का मदारी हो रहा है। और मतलब कूलियों के बीच चले गए, उनका दुख दर्द सुन लिया तो भैया वो मदारी हो। अच्छा दर्द सुन रहे हैं पिछले जनता का। जी पिछले दिन ट्रैक्टर चला रहे थे और ट्रैक्टर चलाने के बाद आम जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसा ही नेता तो चाहिए। जी मोदी जी जो जाकर के बंगाल में अल्पसंख्यक के उसके साथ जो खाना खा रहे हैं मोदी जी, वो दलित के साथ, तो वो क्या कर रहे थे भाई? ये दलित शब्द, पहले तो दलित शब्द असंवैधानिक हो गया है। दलित मत बोलिए। नहीं थे आज क्या है दलित नहीं ये कांग्रेस भी वही की है। कांग्रेस वही की है। देखिए लागू करे, बिल लागू करिए।
अच्छा 70 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? आज हम तो 9 साल में बहुत कुछ सुधार दिए हैं, 9 साल में। और हमने नहीं, मोदी जी ने 9 साल में सुधार। अरे तो लागू भी कर लीजिए, मान जाएंगे। लागू मोदी जी ही करेंगे। वो एक वोट की ताकत है, ये हमारे एक वोट की ताकत है। मोदी जी बैठे, मोदी 4 साल 5 साल इस्तेमाल करोगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? 70 साल से कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए? 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है, 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। रसिया में होटल की वैकेंसी है। हम लोग पहले भी कहते थे कि इटली जाके होटल खोलिए, चाहे रूस जाके होटल खोलिए, और उसकी प्रक्रिया में बेचारे राहुल गांधी लगे थे। पिछले दिन होटल बनाने में गिर गए, कमर में चोट लगी थी। उनके साथ हम लोग की सहानुभूति है। और अरे मोदी जी के कहिए ना अपना चाय की दुकान भी वहाँ खोल ले। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोली आप। अरे चाय जनता ने, गरीब व्यक्ति को, इस देश की जनता ने, आप गरीब व्यक्तियों का अपमान कर रहे हैं। इस देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले को और प्लेटफॉर्म पे सोने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के भेजा। यह देश के लोकतंत्र की ताकत है। और इस तरह से राहुल गांधी जैसे जो व्यक्ति, अगर राहुल गांधी के पिता राहुल गांधी अगर नेहरू गांधी खानदान से नहीं होते तो कबाड़ बेचने और पंचर बनाने का काम करते अपने रिश्तेदारों की तरह। अरे ये कानून जो पास जो बिल हुआ है, इनका लागू तो करिए। महिला आरक्षण लागू तो करिए। लागू हम बता रहे हैं, हम नहीं महिला आरक्षण नहीं, सम्मान करने पहले महिला आरक्षण पर सुन लीजिए। अनपढ़ों की तरह बात मत कीजिए। महिला आरक्षण 33%। इस देश में कितने सांसद हैं? इस देश में कितने विधायक हैं? लगभग 750 नहीं, महिला छोड़िए, 850 लगभग सांसद हो जाते हैं राज्यसभा ही मिला के। और लगभग 4100 विधायक हैं। उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कल गए आपके क्षेत्र के विधायक जी का टिकट, भैया जी, कल गए आपके क्षेत्र का विधायक का टिकट कटेगा तो आप उस दिन मोदी जी को गरियाने लगिएगा। जहां जिस जिले में 4 विधानसभा सीट है उसका 33% निकलेगा तो वहां आधा विधायक पड़ेगा, आधा से भी कम। तो उसके लिए परसेंटेज बनाना पड़ेगा ना, कि 2 जिले मिला के 1 सीट बना के 1 विधायक का सीट बनाया जाएगा। और जब महिला विधायक की बात होगी तो उसमें से ओबीसी, दलित, पिछड़ा, ये जितने हैं ये सबको हटा के और केवल महिला विधायक की बात हो। महिला को किसी जाति और धर्म से न जोड़ा जाए। महिला का मतलब महिला होना चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं। वो अपने घर का महिलाओं का सम्मान नहीं करते, भाग गए। वो अपने घर के प्रवक्ता जी कहाँ गए? वो तो भाग गए। जैसे राहुल गांधी G20 में भाग गए थे, वैसे ही अभी भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के संविधान में इसको लागू कर दिया है। कांग्रेस लागू करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पे जो कमेटी बनती है, अगर उसमें 3 महिलाएं नहीं रहेंगी तो जिला कमेटी मान्य ही नहीं होता है। मैं लोकल स्तर की बात बता रहा हूँ। सामान्य रूप से आदमी समाज में रह रहा है, देख रहा है कि जिला कमेटी में अगर 3 औरतें नहीं रहेंगी तो जिला कमेटी आपका मान्य ही नहीं होगा। यह भारतीय जनता पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन किया। आज तो हर कुछ गूगल में और RTI से संभव है। तो ये देश में राहुल गांधी जैसे नौटंकीबाज जॉनी लीवर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कूलियों के बीच चले गए, उनका दुख दर्द देख लिया, एक कूली से बोझा उठा के अपने सर पे ढो दिया, तो राहुल गांधी गलत हो। अभी तुरंत उनका कार्यक्रम में आके टेम्पू चलाएंगे कनॉट प्लेस पे, ये तय है। तो भाई एक हमको नहीं लगता एक भी कनॉट प्लेस का टेम्पू वाला उनके पक्ष में होगा। और कूली भी जो है वो जैसे वो 786 का बिल्ला लगा लिए हैं, ये 786 ही जरूरी था। देश का सिंबल है 786 का ठिका लिए हैं। और क्यों आप एक धर्म को ही खुश करना चाह रहे हैं? इस देश का बहुसंख्यक, अगर 786 का बिल्ला आपने लगाया, इस तो आप कह रहे हैं कि कूली एक ही धर्म के हैं वहाँ पे? नहीं, तो ये 786 क्यों आपने लगाया? देश का बहुसंख्यक समाज अपमानित हुआ है। देश का बहुसंख्यक, मोदी जी तिलक लगा के देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसको सम्मान देते हैं। पार्लियामेंट में सारे धर्म के लोगों को बुलाया गया, लेकिन मोदी जी ने वजू करके नहीं वहां पूजा किया। मोदी जी ने त्रिपुंड लगा के और तिलक लगा के ही पार्लियामेंट में उद्घाटन किया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन हमारी आस्था का विषय है, सनातन हमारे लिए पूज्य विषय है। हमारे मित्र मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख तो हमारे परंपरा का ही एक अंग है। यहाँ तो सिखों को भी लोगों ने बांट दिया। लेकिन यह जान लीजिए कि नेहरू और गांधी यह दोनों फर्जी टाइटल हैं। और इस देश को ये नौटंकीबाज, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बता रहा हूँ, जाति का ना चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ, सिखा रखता हूँ, जनेऊ भी पहनता हूँ, लेकिन कुर्ते के ऊपर नहीं पहनता हूँ। जनेऊ अंदर है। और जनेऊ बार बार दिखा राहुल गांधी को टारगेट जी, क्योंकि ये नौटंकीबाज गयासुद्दीन गाजी के ये परिवार के लोग अगर ब्राह्मणों में
हमको एक भी टाइटिल नेहरू और गांधी ब्राह्मण का एक भी टाइटिल होगा, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य बन जाऊंगा। अगर कहीं से कोई साबित कर दे कि नेहरू बन जाएंगे। हाँ, नेहरू और गांधी ब्राह्मण कुल खानदान में कहीं भी भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में दिखा दीजिए कि नेहरू गांधी तो भाई हमारे वैश्य समुदाय का टाइटिल है। फिरोज गांधी जी वाली भी क्या कहानी है, आज गूगल पे प्रचारित है। माने ये एकदम किस तरह की कहानी है कि गांधी जी नहीं, धांगी जी थे वो, फिरोज धांगी जी थे, धांगी जी से फिर गांधी जी बना दिया गया। वोट की राजनीति में नहीं, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। नेहरू जी के पहले, जैसे हमारे यहाँ किसी भी पंथ के, जैसे महावीर जो हैं जैन धर्म के संस्थापक, बुद्ध धर्म के संस्थापक, इन लोगों के पहले ये धर्म और था नहीं, यहीं से ये लोग प्रवर्तक हुए। बाद में कहानियां बनाई गई कई धर्मों की। अब धर्मों पे ले गए बात यहाँ पे हो रही है कि नेहरू जी से पहले नेहरू नाम का कोई अस्तित्व था वो नहीं। नेहरू जी के पहले मोतीलाल नेहरू, अब मोतीलाल नेहरू के पहले गंगाधर नेहरू बताया जाता है। और गंगाधर नेहरू की कहानी भी आज प्रचारित हो रही है कि गंगाधर नेहरू का असली नाम क्या था। वो दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, ये नेहरू जी की कहानी में लिखा हुआ है। और उस समय दिल्ली के कोतवाल का क्या नाम था, ये गजट में लिखा हुआ है। उस समय दिल्ली के कोतवाल का ओरिजिनल नाम क्या था। और जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, अंग्रेजों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंडिया अलायंस के पूर्वजों ने जब कब्जा किया, जो वर्तमान इंडिया अलायंस भारत में लोगों को फिर से उसी जाल फरेब में भारत की जनता को भरमाने का, जो भारत की जनता राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जो 500 सालों बाद एक हिंदू सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया में आप देखिए ना, जहां दो तरफ से दो देश गन उठाए हुए हैं, है कोई माई का लाल, है यही आयरन लेडी जिन्होंने 93,000 युद्धबंदियों को छोड़ा था और 27 अपने अफसरों को नहीं छोड़ा पाई थी। 27 अफसरों को परिवार को कोई पूछने वाला है 1971 युद्ध के, जहां आपने 93,000 युद्धबंदियों को छोड़ा था और वहां आपके 27 अधिकारियों को नहीं छोड़ा पाया। एक अभिनंदन, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका को मजबूर होकर छोड़ना पड़ता है। यहाँ आप यूक्रेन और रसिया, जहाँ एक दूसरे, सतपाल मलिक ने तो पुलवामा का भी खुलासा किया था, उसमें तो उल्टे फंस रहे हैं मोदी, कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए अच्छा ये बता रहे हैं, आज दुनिया गोल है, सोशल मीडिया पे दुनिया गोल है। सतपाल मलिक ने क्या कहा, नहीं कंधार का विषय था, उस समय हमारी बैसाखी की सरकार थी। आज कंधार करके दिखाइए, घुस के मारेंगे। और ये घुस के, मैं प्रधानमंत्री का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री का एक वोटर हूँ। और जिस वोट की ताकत से हमने सत्ता पे बैठा है प्रधानमंत्री जी को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।